बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा। आज आपके उर्दू के पीरियड में हम सबक नंबर 3 शुरू करेंगे। पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बेटा खोलिए सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 खोल लिया आपने। सबक नंबर 3 हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक नंबर 3 पढ़ने के लिए बेटे पहले यहाँ पर तारीख़ और दिन लिख दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबक है, जिसमें आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी आदत, इखलाक, शफ़क़त व मोहब्बत, इन पहलू को उजागर किया जाएगा ताकि हम में भी इन औसाफ़ को अपनाने, भलाई और नेकी के कामों की तरग़ीब पैदा हो सके। पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आखिर में आए और सब के सरदार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम इंसान हैं। अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ अता की थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक दुनिया के सब इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के ऐलान से पहले भी सच बोलने की वजह से सादिक और अमानतदार होने के सबब अमीन मशहूर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे आप लोगों को पता है कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई अल्लाह का रसूल, कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी किताब दी गई है? कुरान मजीद। वो कुरान मजीद भी ता क़यामत हमारे लिए आखिरी किताब है। उसके बाद भी अल्लाह की तरफ से कोई किताब दुनिया में नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम इंसान है। आपको पता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हबीब हैं। हबीब आपका लक़ब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक भी सब इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा भी सबसे बुलंद है अल्लाह ताला के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़ और ख़ूबियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, आपकी क्या उम्र थी? 40 साल। 40 साल के थे आप, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। लेकिन उससे पहले भी माशरे में आपका बहुत अच्छा इमेज था। आप इतना सच बोलते थे कि आपका लक़ब भी सादिक पड़ गया था, और आप अमानतदार इस कदर थे, लोगों की अमानतों की हिफाजत फरमाया करते थे कि आपका लक़ब अमीन मशहूर हो गया था। जो लोग थे जब कहीं जाया करते थे सफ़र पे और उनके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ होती थी, कोई बड़ी रकम होती थी, तो वो कहाँ रखवा के जाते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि उन्हें पता होता था कि हम अपनी जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देंगे वो हमें एज़ इट इज़ वापस मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों का हाल जाकर पूछते, उनके लिए दुआ फरमाते, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते, कमज़ोर और बूढ़े लोगों के काम में उनका हाथ बटाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान आते तो उनकी खूब तवाज़ो फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर नरम लहजे में गुफ्तगू फरमाते, किसी को बुरा ना कहते, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, बल्कि अपने दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ़ यहाँ बयान किए बेटे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आयादत फरमाया करते थे। कोई बीमार होता था, पता लगता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जाते, उसका हाल पूछते, उनके लिए दुआ फरमाते। कोई ज़रूरतमंद होता था, उसकी ज़रूरत पूरी फरमाते थे। कमज़ोर और बूढ़े लोग जो कि सही अपना काम नहीं कर सकते, उनके काम में उनका हाथ बटाते थे, और मेहमानों की तो खूब ही तवाज़ो फरमाया करते थे। गुफ्तगू कैसे फरमाते थे? मुस्कुराकर नरम लहजे में करते थे, कभी ज़ोर से नहीं बोलते थे, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, ना कभी सामने और ना ही कभी पीछे, कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, लोगों को मुआफ़ फरमा दिया करते थे, और अपने दुश्मनों से भी, दोस्तों से तो सभी करते हैं बेटे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से भी हमेशा अच्छा और नेक सलूक फरमाते थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस सबक की दोबारा से रीडिंग कीजिए और इसमें जो मुश्किल अल्फाज लगे उनको अंडरलाइन कीजिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।